चलिए, तो आज हमको इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट को समझना है। आईएसएफआर रिपोर्ट 2023 को देखना है। क्या होता है फॉरेस्ट कवर, क्या होता है ट्री कवर, कितना वनों के क्षेत्रफल में वृद्धि हुआ है, कौन कौन से राज्य है जहाँ पर ज्यादा वनों का क्षेत्रफल है, कौन से राज्य में ज्यादा वनों के क्षेत्रफल में वृद्धि हुआ है ना। परसेंटेज के आधार पर अगर हम बात करें तो कौन से राज्य में ज्यादा वन का क्षेत्रफल है। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जिसको हमको इस रिपोर्ट में देखना होता है। और इसमें तो बहुत सारी डिटेल हमको देखना रहता है, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है, जितने पॉइंट्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट है जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं, उसको मैंने इस पीडीएफ में डाल दिया है। ये पीडीएफ मैं टेलीग्राम में शेयर कर दूंगा। पीडीएफ के माध्यम से भी आप पढ़ सकते हैं, या फिर ये वीडियो देख करके भी आप नोट्स बनाकर कवर कर सकते हैं। और या अगर टेलीग्राम में अगर पीडीएफ नहीं मिलेगा तो ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है, इस पर आप लोग मैसेज करिएगा, वहां पर हम आपको शेयर कर देंगे। 8770183315। ठीक है, यहाँ पर आप लोग आईएसएफआर का पीडीएफ से या ऐसे प्रकार से मैसेज करेंगे तो आपको फॉरवर्ड कर दिया जाएगा। चलो यहाँ पर देखते हैं फिलहाल क्या होता है आईएसएफआर रिपोर्ट। देखो, ये द्विवार्षिक रिपोर्ट है ना। आईएसएफआर 2023 का जो रिपोर्ट जारी किया गया है, ये द्विवार्षिक रिपोर्ट है। हर 2 साल में इस रिपोर्ट को जारी किया जाता है। जैसे कि इससे पहले अगर हम बात करेंगे तो 2021 में जारी किया गया था, इससे भी पहले 2019 में जारी किया गया था, इससे भी पहले 2017 में जारी किया गया था। हर 2 साल में इस रिपोर्ट को जारी किया जाता है। 1987 से, ठीक है, 1987 से इस रिपोर्ट को जारी किया जा रहा है भारतीय वन सर्वेक्षण के द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो भारतीय वन सर्वेक्षण के द्वारा इस रिपोर्ट को जारी किया जाता है। 1987 से अब तक ये रिपोर्ट मतलब कि 18 बार, 18वीं बार का मतलब 18वीं रिपोर्ट ये है। 2023 की जो रिपोर्ट है वो कौन सी रिपोर्ट है? 18वीं रिपोर्ट है। मतलब कि इससे पहले भी 17 बार जारी हो चुका है। ठीक है, चलिए, तो इन दोनों पॉइंट को याद रखेंगे। और ये जो रिपोर्ट है इसको प्रस्तुत किया गया था पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन जो मंत्री हैं हमारे भूपेंद्र यादव, ठीक है, श्री भूपेंद्र यादव, इनके द्वारा इस रिपोर्ट को जारी किया गया। ठीक है, तो और इसमें एक पॉइंट और, यहाँ पर ये द्विवार्षिक रिपोर्ट, इसको भी ध्यान रखेंगे, हर 2 साल में इसको जारी किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या समझा कि ये रिपोर्ट 1987 से जारी होते आ रहा है, भारतीय वन सर्वेक्षण के द्वारा जारी किया जाता है। इस बार की रिपोर्ट 18वीं क्रम का रिपोर्ट है। अब देखो इस रिपोर्ट में होता क्या है, इसमें हमको क्या क्या देखना होता है। फॉरेस्ट कवर, मतलब इस रिपोर्ट में हमको फॉरेस्ट कवर के बारे में जानकारी मिलती है, ट्री कवर के बारे में जानकारी मिलती है। ये दोनों में अंतर क्या होता है भी आपको मैं समझाऊंगा, किसको हम फॉरेस्ट कवर कहेंगे, किसको ट्री कवर कहेंगे, ये दोनों में अंतर क्या होता है इसको मैं आपको यहाँ पर समझाऊंगा। क्या होता है कैनोपी डेंसिटी, कैनोपी डेंसिटी के आधार पर कैसे हम निकालते हैं कि किसको वन आवरण कहेंगे, किसको वृक्ष आवरण कहेंगे, इसको आपको समझाऊंगा। तो इस रिपोर्ट में हमको क्या क्या जानकारी मिलती है? फॉरेस्ट कवर के बारे में जानकारी मिलती है, ट्री कवर के बारे में जानकारी हमको मिलती है, मैंग्रोव कवर देखते हैं, है ना, कार्बन स्टॉक के बारे में जानकारी मिलती है, फॉरेस्ट फायर के बारे में जानकारी मिलती है, कृषि वानिकी और भी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि बम्बू रिसोर्स वगैरह होगा, उन सब के बारे में हमको जानकारी मिलती है। ठीक है, फिलहाल तो यहाँ पर 4-5 पॉइंट जो लिखा हुआ है उसको याद कर लेंगे, क्योंकि हो सकता है एग्जाम में कभी स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन अगर बना कर दिया जाए तो वहां पर पूछा जा सकता है कि जो आईएसएफआर रिपोर्ट है इसमें हमको किन किन बिंदुओं के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। ऐसे एग्जाम में बन सकता है क्वेश्चन। चलिए, तो ये बहुत सारे पॉइंट है जिसके बारे में हमको आईएसएफआर रिपोर्ट जानकारी देता है। अब देखो यहाँ पर समझते हैं कि ये जो फॉरेस्ट कवर है, ठीक है, यहाँ पर ये वन आवरण मतलब फॉरेस्ट कवर है, यहाँ पर जो वृक्ष आवरण है, ये दोनों में अंतर क्या है इसको समझ लेते हैं। इसके बाद फिर यहाँ पर देखें कि कितना कितना जो फॉरेस्ट कवर है कितना उसका एरिया है, कितना ट्री कवर का एरिया है, इन सब चीजों को यहाँ पर समझेंगे। देखो यहाँ पर ये इमेज आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर इसको आपको देख कैसा लग रहा होगा कि जंगल में खड़े हुए हैं, मतलब नीचे हम खड़े हैं, ऊपर आसमान की ओर देख रहे हैं, पेड़ पौधे की जो टहनियां हैं वो दिखाई दे रही हैं इस प्रकार से, और बाकी कुछ जगह है इस प्रकार से, ये वाला जगह, ये कुछ ऐसा पोर्शन है जहां पर हमको आसमान दिखाई दे रहा है। ऐसे हमको एक चीज यहाँ पर समझना होता है, कैनोपी डेंसिटी। क्या समझते हैं? कैनोपी डेंसिटी, ठीक, कैनोपी डेंसिटी। कैनोपी डेंसिटी के ही आधार पर हम ये पता लगाते हैं कि या तो उसको हम वन आवरण में शामिल करेंगे, या तो हम उसको वृक्ष आवरण मतलब कि ट्री कवर में शामिल करेंगे, या तो हम उसको फॉरेस्ट कवर बोलेंगे या तो हम उसको ट्री कवर बोलेंगे। ठीक, कैनोपी डेंसिटी के आधार पर। तो पहली चीज तो आपको ये ध्यान रखना होगा, ये फॉरेस्ट कवर, ट्री कवर पता लगाने के लिए पहला चीज तो ये होना चाहिए कि ये जो क्षेत्र है इस प्रकार से जहां पर हम मतलब कि जहां पर हम इसको देखने वाले हैं, कैनोपी डेंसिटी चेक करने वाले हैं, तो वो जो क्षेत्र होना चाहिए 1 हेक्टेयर होना चाहिए। ठीक है, 1 हेक्टेयर, कम से कम 1 हेक्टेयर का एक ऐसा क्षेत्रफल होना चाहिए जिसका कैनोपी डेंसिटी अगर
10% से अधिक हो जाता है तो उसको हम शामिल कर लेंगे किसमें, फॉरेस्ट कवर में। ठीक है, फिर से समझिए, कोई भी एक एरिया लेंगे, मिनिमम उसका जो क्षेत्र है वो कितना होना चाहिए, 1 हेक्टेयर होना चाहिए, और वहां का जो कैनोपी डेंसिटी है वो 10% से ज्यादा होना चाहिए, तब हम उसको क्या करेंगे, फॉरेस्ट कवर कहेंगे। और कैनोपी डेंसिटी क्या चीज है, कैनोपी डेंसिटी को सिंपल आप ऐसे समझ सकते हैं, कहीं पर भी आप इस प्रकार से, जैसे कि आप एक कुछ पेड़ पौधे वहां पर हैं, है ना, या फिर एक अब जंगली एरिया में चले गए, वहां पर आप ऊपर इस प्रकार से आसमान की ओर देखेंगे तो आपको कुछ क्या दिखाई देंगे, पेड़ पौधे की टहनियां दिखाई देंगी, है ना, पेड़ पौधे की टहनियां दिखाई देंगी। अगर पेड़ पौधे पास पास में है तो उसकी कुछ कुछ टहनियां दिखाई देंगी और बाकी जगह में आसमान दिखाई देगा। तो वो जो आपको पेड़ों को जो वहां पर सघनता दिखाई देगा, पेड़ों को जो डेंसिटी वहां पर आपको दिखाई देगा, पेड़ पौधे की जो टहनियां आपको दिखाई देंगी, वहां पर जो सघनता है, जो डेंसिटी है, वो अगर 10% से ज्यादा दिखाई दे रहा है, ठीक है, 10% से ज्यादा है, और जिस एरिया में आप देख रहे हैं वो एरिया अगर मिनिमम 1 हेक्टेयर का है, तो हम उसको क्या बोल देंगे, फॉरेस्ट कवर बोल देंगे। और अगर वहां पर 10% से कम है, ठीक है, जो पेड़ पौधे की टहनियां इस प्रकार से आपको दिखाई दे रहा है, मतलब कि वहां जो कैनोपी डेंसिटी आपको दिखाई दे रहा है, वो जो कैनोपी डेंसिटी है वो 10% से कम है, भले ही उसका एरिया 1 हेक्टेयर से ज्यादा क्यों ना हो, तो उसको हम क्या बोल देंगे, ट्री कवर बोल देंगे। मतलब कि फॉरेस्ट कवर में शामिल होने के लिए दो चीज हमको ध्यान रखना पड़ेगा, ये एक तो उस एरिया, मतलब वो जो एरिया है मिनिमम 1 हेक्टेयर का होना चाहिए, मतलब 1 हेक्टेयर से कम से, मतलब कम से कम 1 हेक्टेयर होना चाहिए, 1 हेक्टेयर होना चाहिए, या फिर 1 हेक्टेयर से ज्यादा होना चाहिए। और दूसरा, वहां का जो कैनोपी डेंसिटी है वो मिनिमम कितना होना चाहिए, 10% होना चाहिए। ठीक है, मिनिमम कैनोपी डेंसिटी कितना होना चाहिए, 10% होना चाहिए। मतलब कि वहां पर पेड़ों की जो सघनता है वो मिनिमम 10% होना चाहिए। ठीक है, मानकर चलिए आप ऐसे एरिया में खड़े हुए हैं जहाँ पे एक पेड़ यहाँ पे है, दूसरा पेड़ 500 मीटर, मतलब कि 200 मीटर 300 मीटर दूर में है ना, और कुछ पेड़ फिर और थोड़ी दूर में है। तो इस प्रकार से अगर पेड़ पौधे इस प्रकार से अलग अलग जगह में एकदम छीट छपाट अगर आपको दिखाई दे रहे हैं, दूर दूर में दिखाई दे रहे हैं, आसमान के ऊपर इस प्रकार से जब देखेंगे तो आपको एक काठ टहनियां दिखाई देंगी, बाकी पूरा आसमान आसमान ही दिखाई देगा, तो उसको आप फॉरेस्ट कवर नहीं कह सकते, उसको ट्री कवर कहना पड़ेगा। ठीक है, उसको क्या बोलेंगे, ट्री कवर बोलेंगे। ट्री कवर आप ऐसा समझ सकते हैं कि एक पेड़ यहाँ पर है, दूसरा पेड़ थोड़ा दूर में है, तीसरा पेड़ और थोड़ा दूर में है, मतलब कि बहुत दूर दूर में अगर पेड़ फैले हुए हैं, इस प्रकार से हम आसमान की ओर देखते हैं तो हमको उसको पेड़ पौधे की टहनियां बहुत कम दिखाई देती हैं, 10% से अगर कम है तो उसको हम ट्री कवर कहेंगे। और अगर पेड़ पास पास में है, ऊपर इस प्रकार से आप देख रहे हैं तो हमको 10% से ज्यादा वहां पर जो डेंसिटी वो दिखाई दे रहा है, और वो जो क्षेत्र है जहां पर हम खड़े हुए हैं, मिनिमम हम जो क्षेत्र जहां पर देखा जा रहा है ये फॉरेस्ट कवर ट्री कवर को, वो मिनिमम 1 हेक्टेयर का होना चाहिए। तो फिर ये दोनों कंडीशन अगर फुलफिल कर देता है तो हम इसको क्या बोल देंगे, फॉरेस्ट कवर बोल देंगे। ठीक है, ऐसा होता है। तो फॉरेस्ट मतलब आप समझ पा रहे होंगे जहां पर पेड़ पौधे की सघनता ज्यादा होता है ना, मिनिमम 10% से ज्यादा होना चाहिए वहां पर जो कैनोपी डेंसिटी है वो, तो उसको हम क्या बोलेंगे, फॉरेस्ट कवर बोलेंगे। और 10% अगर कम है तो उसको हम ट्री कवर के अंदर का शामिल कर देते हैं। ठीक है, यही दो चीज है, फॉरेस्ट कवर ट्री कवर, जिसको हमको यहाँ पर समझना होता है। अब जैसे कि देखो यहाँ पर ये फॉरेस्ट कवर और ट्री कवर, जैसे कि हमको ये पता है कि हमारे भारत का क्षेत्रफल कितना है, 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर, है ना, इतना हमारा क्या चीज है, भारत का एरिया है, भारत का क्षेत्रफल है ना, 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर का है भारत का क्षेत्रफल है। तो इसका लगभग 7,15,343 स्क्वायर किलोमीटर जो एरिया है उसमें फॉरेस्ट कवर है। ठीक है, उसमें क्या चीज है, फॉरेस्ट कवर है। मतलब कि हमारे भारत के क्षेत्रफल का लगभग 21% जो क्षेत्रफल है, मतलब 21.76% जो क्षेत्रफल है उसमें फॉरेस्ट कवर है। ठीक है, फॉरेस्ट कवर क्या है और ट्री कवर क्या है, उसका डिफरेंस मतलब कि अंतर मैं आपको समझा चुका हूँ, है ना। समझ नहीं आया होगा तो फिर से वीडियो को थोड़ा बैक करिए और फिर देखिए उसको। तो हमारे भारत के क्षेत्रफल का 21.76% जो क्षेत्र है जहां पर क्या है, फॉरेस्ट कवर है। और इसी प्रकार से हमारे भारत के क्षेत्रफल का लगभग 1,12,014 वर्ग किलोमीटर, मतलब कि लगभग 3.41% क्षेत्र ऐसा है जहां पर क्या चीज है, ट्री कवर है। ठीक है, मतलब भारत का जो एरिया है उसका लगभग 21% फॉरेस्ट कवर है और लगभग 3.41% क्या चीज है, ट्री कवर है। ठीक है, अब देखो इन दोनों को अगर हम जोड़ देते हैं, ठीक है, यहाँ पर जो वृद्धि लिखा है उसको अभी आपको मैं समझाता हूँ। ठीक है, क्या है वृद्धि, उसका मतलब क्या है। इन दोनों को अगर हम जोड़ देते हैं इस प्रकार से, दोनों को अगर जोड़ेंगे तो लगभग लगभग कुछ इतना आएगा। ठीक है, हो सकता है थोड़ा सा इससे कम भी आ जाए,
ठीक है, लेकिन लगभग लगभग इतना आएगा, क्योंकि इसके मतलब इसमें हम कुछ कुछ चीजों को और शामिल करते हैं, जैसे कि झाड़ियां वगैरह को भी इसमें शामिल किया जाता है। फिलहाल अगर दोनों को इस प्रकार से अगर आप जोड़ते हैं तो लगभग इतना आएगा, जो कि कुल वनों का क्षेत्रफल कहलाएगा। ठीक है, क्या कहलाएगा? कुल वनों का क्षेत्रफल कहलाएगा। ठीक, तो भारत में अगर कुल वनों का क्षेत्रफल कितना है अगर पूछा जाएगा, तो इसमें आपको ये वन आवरण और वृक्ष आवरण दोनों को शामिल करना होगा। मतलब इसको रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया भी कह देते हैं। ठीक है, क्या बोल देंगे इसको? रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया भी कहा जाता है। कुल वनों का क्षेत्रफल है। अरे कुल वनों का जो क्षेत्रफल है, ये हमारे भारत का जो भौगोलिक क्षेत्रफल है, मतलब ये जो 32,263 जो एरिया आप देख रहे हैं, हमारे भारत का जो क्षेत्रफल है, भारत का जो भौगोलिक क्षेत्रफल है, उसका लगभग 25.17% है। ठीक है, 25 दशमलव कितना है? 17% है। हमारा जो क्या है, भारतीय वन सर्वेक्षण के आधार पर ये मतलब ये कहा जाता है कि भारत में कम से कम 33% क्षेत्र में वन होना चाहिए, है ना। फॉरेस्ट का जो एरिया है हमारे भारत में कितना होना चाहिए? मिनिमम 33% होना चाहिए। लेकिन हमारे भारत में कितना है? ये 25.17% अभी वर्तमान में इस रिपोर्ट के आधार पर है, 2023 की रिपोर्ट के आधार पर है। हर साल गवर्नमेंट ये कोशिश करती है कि जो वनों का क्षेत्रफल है, मतलब कि जो ये जो रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया बोले, फिर कुल वनों का जो क्षेत्रफल है, उसमें हमें मतलब कि कुछ न कुछ वृद्धि हो। वनों के क्षेत्रफल में कुछ न कुछ वृद्धि होना चाहिए। मतलब कि हमारा कोशिश ये है कि कम से कम 33% जो एरिया है वहां पर क्या होना चाहिए? वनों का क्षेत्र होना चाहिए। जो हमारे भारत में वन क्षेत्रफल है वो कितना होना चाहिए? भारत के क्षेत्रफल का 33% मिनिमम होना चाहिए। ये कोशिश किया जा रहा है। कुछ राज्य ऐसे भी हैं जहां पर 33% से ज्यादा है, कुछ राज्य ऐसे हैं जहां पर 33% से कम है। जैसे कि आप मानकर चलो इधर पंजाब, हरियाणा, दिल्ली ऐसे क्षेत्र में चले जाओ, राजस्थान वाले क्षेत्र में चले जाओ, तो कुछ राज्य ऐसे हैं जहां पर वनों का क्षेत्रफल क्या चीज है? बहुत कम है। ठीक है, मैदानी क्षेत्र है वो, वहां ज्यादा फॉरेस्ट नहीं है। लेकिन जहां पर पहाड़ी क्षेत्र है, जैसे कि आप इधर नॉर्थ ईस्ट की पहाड़ियों को देख लो, नागालैंड देख लो, मिजोरम देख लो, मणिपुर देख लो, है ना, अरुणाचल प्रदेश देखो, ये सभी क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर बहुत ज्यादा वन है ना। वहां पर अगर देखेंगे तो लगभग 70-80% के आसपास वहां पर वन क्षेत्रफल हमको दिखाई देता है ना। तो कुछ राज्य ऐसे हैं जहां पर वनों का क्षेत्रफल 33% से ज्यादा भी है, कुछ राज्य ऐसे भी हैं जहां पर वनों का क्षेत्रफल 33% से कम है। लेकिन अगर एवरेज अगर हम बात करते हैं, औसत अगर हम भारत के बारे में बात करते हैं, तो भारत में 33% से कम हमको ये जो फॉरेस्ट है वो देखने को मिलता है। ठीक है, कोशिश ये है कि 33% उसको किया जाए। इसी वजह से हम देखते हैं कि जो पिछला रिपोर्ट है उससे मतलब उसके कंपैरिजन में हम देखेंगे, मतलब हम देखेंगे तो इस बार का जो रिपोर्ट है वो थोड़ा ज्यादा रहेगा। हर बार ऐसा होता है, मतलब कि 2019 का जो रिपोर्ट था उससे ज्यादा थोड़ा सा वन 2021 में हमको देखने को मिला, उससे भी ज्यादा थोड़ा सा वन का क्षेत्रफल हमको इस बार 2023 में देखने को मिल रहा है। मतलब कि हर साल क्या होता है, इसमें हमको बढ़ा करके ही दिखाना होता है, चाहे वो बढ़ा हो चाहे ना बढ़ा हो, है ना। अब फिलहाल तो ये मेरे शब्दों में है, ऐसा नहीं सरकार के शब्दों में आपको ऐसा नहीं बोलना है ना। कोशिश ये किया जाता है कि वनों के क्षेत्रफल में क्या हो कि वृद्धि हो, है ना। वन हम लगाएं, ऐसा नहीं होना चाहिए कि वन के क्षेत्रफल में कमी हो रही है। लेकिन कुछ राज्य ऐसे भी जहां पर वनों के क्षेत्रफल में कमी भी देखने को मिलता है, लेकिन कोशिश क्या रहता है, हमेशा उसमें वृद्धि किया जाए। तो यहाँ पर देखो कुछ राज्य ऐसे हैं जहां पर वनों के क्षेत्रफल ज्यादा वृद्धि किए हैं, है ना, ऐसा हुआ है। लेकिन यहाँ पर कुल अगर हम भारत के बारे में बात करेंगे तो भारत में जो फॉरेस्ट कवर है उसमें 156 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। मतलब कि 2021 से लेकर के 2023 में वनों का जो क्षेत्रफल है, मतलब कि जो वन आवरण है, फॉरेस्ट कवर है, इस फॉरेस्ट कवर में कितना वृद्धि हुई है? 156, है ना, 156 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि देखने को मिली है। ठीक, ध्यान में रखेंगे इसको, ये वृद्धि एग्जाम में पूछा जाता है ना। वन आवरण में कितना वृद्धि हुआ है, भारत में जो वन आवरण है उसमें कितना वृद्धि हुआ है, ऐसे पूछा जाता है। ठीक है, तो 156 वर्ग किलोमीटर की क्या हुई है? वृद्धि हुई है। चलो फिलहाल तो ये जितना भी पॉइंट यहाँ पे लिखे ना सभी के सभी इंपॉर्टेंट है। ये भी पूछा जाता है कि भारत में वन आवरण कितना है, तो 21.76%। 21 तो याद रखना ही है, साथ ही साथ आपको 7 और 6 को भी याद रखना है। 21.76% पूरा याद रखना पड़ेगा। भारत को जो कुल क्षेत्रफल है उसका 21.76% क्या चीज है? भारत में फॉरेस्ट कवर है, वन आवरण है ना। ये एरिया भी आपको याद रखना होगा, खास करके परसेंटेज ज्यादा पूछा जाता है तो इसको ध्यान रखेंगे। इसके बाद देखो यहाँ पर ट्री कवर। ट्री कवर हम लोगों ने क्या देखा कि भारत के क्षेत्रफल का लगभग 3.41% क्या चीज है? ट्री कवर है ना, इतना एरिया है। इसमें वृद्धि 1289
वर्ग किलोमीटर की वृद्धि इसमें देखने को मिली है। ठीक है, तो 1289 भी कह सकते हैं, फिर 1289 वर्ग किलोमीटर की हुई है वृद्धि देखने को मिली है। ठीक है, किसमें? वृक्ष आवरण में, ट्री कवर में। और अगर कुल वनों के क्षेत्रफल में अगर हम बात करते हैं, मतलब कि यहाँ पर वृक्ष आवरण और मतलब कि वन आवरण दोनों को अगर एक साथ अगर हम देखते हैं तो कुल हमको इतना देखने को मिलता है, मतलब कि भारत में कुल वनों का क्षेत्रफल ये देखने को मिलता है, जो कि भारत के क्षेत्रफल का ये 25% हम लोगों ने देखा, 25.17% हम लोगों ने देखा। तो इसमें अगर हम बात करते हैं तो कितना वृद्धि है ना, तो 1445 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि इसमें देखने को मिली है। ठीक है, दोनों को अगर जोड़ देंगे ना इस प्रकार से तो ये लगभग इतना आ जाएगा। ठीक है, तो कुल वृद्धि कितनी हुई है इसको भी याद रखना पड़ेगा। भारत के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत वन आवरण है, कितना वृक्ष आवरण है, कितना कुल वनों का क्षेत्रफल है, सबको आपको याद रख के चलना पड़ेगा। ठीक है, मतलब यहाँ पर हम लोगों ने क्या समझा कि अर्थात देश के भौगोलिक क्षेत्र का 25.17% वनों एवं वृक्षों से घिरा हुआ है। ठीक, चलिए अब इसके बाद देखिए यहाँ पर देखो, क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक वन आवरण वाले शीर्ष 3 राज्य है ना, मतलब कि फॉरेस्ट कवर की दृष्टि से टॉप कौन कौन से राज्य हैं उसको हमको यहाँ पर बताया गया है। तो पहले नंबर पे है क्या? मध्य प्रदेश। अब भारत का जब क्षेत्र मतलब कि भारत का नक्शा जब आप देखेंगे ना, जहां पर वनों को दिखाया गया होगा, तो आपको वहां पर डेंसिटी हो सकता है कम देखने को मिले, मध्य प्रदेश में डेंसिटी कम देखने को मिले, लेकिन आपको ये भी पता होगा मध्य प्रदेश में बहुत सारे आपको नेशनल पार्क देखने को मिलता है, बहुत सारे टाइगर रिजर्व देखने को मिलता है, तो बहुत सारे क्षेत्र ऐसे हैं कि वहां पर वन है। ठीक है, वहां पे है वन आवरण बहुत ज्यादा है। तो इन सब को मिला करके अगर हम बात करते हैं मध्य प्रदेश में अगर देखें तो सबसे ज्यादा हमको क्या देखने को मिलता है? वन आवरण देखने को मिलता है। ठीक है, वन आवरण हमको मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा देखने को मिलता है, मतलब कि पहले नंबर पे क्या है? मध्य प्रदेश है। दूसरे नंबर पे क्या है? अरुणाचल प्रदेश है। तीसरे नंबर पे छत्तीसगढ़ है। ठीक है, छत्तीसगढ़ का जो सीजीपीएससी व्यापम के एग्जाम की तैयारी करने वाले जितने कैंडिडेट होंगे इसको और विशेष करके ध्यान रखेंगे कि हमारे भारत में जो अगर वन आवरण की दृष्टि से अगर हम बात करते हैं, फॉरेस्ट कवर की दृष्टि से अगर हम बात करते हैं तो थर्ड नंबर पे हमारा छत्तीसगढ़ आता है। तीसरे नंबर पे वन आवरण के दृष्टिकोण से हमारा छत्तीसगढ़ भारत में कौन से स्थान पर है? तो ये तीसरा स्थान पर है। ठीक है, थर्ड नंबर पे हम हैं इस प्रकार से हैं। ठीक है, चलो अब देखो, फिलहाल तो हम छत्तीसगढ़ की जो रिपोर्ट है ना उसको मैं एक छोटा सा वीडियो और बनेगा जिसमें वन हमारे छत्तीसगढ़ का जो वन मंत्रालय है उसके द्वारा भी कुछ डेटा हमको दिया जाता है ना, उसके आधार पर रैंक हमको कुछ दूसरा मिलता है और इस ISFR रिपोर्ट के आधार पर हमको कुछ दूसरा जानकारी मिलता है, थोड़ा बहुत डिफरेंस रहता है। तो इसको हम छत्तीसगढ़ को दूसरे वीडियो में कवर करेंगे, थोड़ा अच्छे से मैं आपको उसको समझाऊंगा। फिलहाल ये इंडिया का जो फॉरेस्ट रिपोर्ट है इसमें हमको विशेष करके उसके बारे में बात करना है। देखो, इसका देखो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे अधिक वन एवं वृक्ष आवरण, मतलब कि क्षेत्रफल की दृष्टि से फॉरेस्ट कवर ट्री कवर कौन से राज्य में ज्यादा है? तो यहाँ पर आ जाएगा मध्य प्रदेश पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पर अरुणाचल प्रदेश, तीसरे नंबर पर महाराष्ट्र और फोर्थ नंबर पे ये हमारा छत्तीसगढ़ आता है। ठीक है, इस बार का इस रिपोर्ट में हालांकि यहाँ पर नहीं दिया गया है लेकिन बाद में हमको जानकारी मिल जाता है, मतलब कि बाद में वो हमको पता चल जाता है। लेकिन फोर्थ नंबर पे क्या आता है? छत्तीसगढ़ आता है। ठीक है, पहले भी ऐसा ही डेटा था और इस बार भी ऐसे ही रहेगा, क्योंकि ऐसा कुछ ज्यादा हमको अंतर देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि वन आवरण और वृक्ष आवरण दोनों को एक साथ अगर अगर पूछा जाएगा तो उस कंडीशन में टॉप में कौन रहेगा? MP रहेगा। मतलब उसमें भी MP था, यहाँ पर भी MP रहेगा। ठीक है, सेकंड नंबर पे अरुणाचल प्रदेश, थर्ड नंबर पे है महाराष्ट्र, फोर्थ में फिर हमारा छत्तीसगढ़ आ जाएगा। ठीक है, चलो, तो वन आवरण और वृक्ष आवरण दोनों को अगर शामिल करके अगर पूछा जाता है तब इस कंडीशन में हमारा छत्तीसगढ़ फोर्थ में आ जाएगा। लेकिन अगर सिर्फ वन आवरण पूछा जाएगा, फॉरेस्ट कवर पूछा जाएगा, तो उस कंडीशन में क्या रहेगा? हमारा छत्तीसगढ़ थर्ड नंबर पे रहेगा। ठीक है, तीसरे नंबर पे। देखिए अब इसके बाद अभी हम लोगों ने क्या देखा कि जो वन आवरण है ना, जो फॉरेस्ट कवर है, फॉरेस्ट कवर को हम लोगों ने एरिया वाइज देखा है, कौन से राज्य में ज्यादा है? MP में ज्यादा, इस प्रकार से हम लोगों ने देखा। एरिया वाइज हमको पता चल गया कि कौन से राज्य में वन आवरण ज्यादा है। लेकिन अब परसेंटेज में अगर हम बात करें तो प्रतिशत के आधार पर अगर हम बात करते हैं कि कौन से राज्य में वनों का प्रतिशत, मतलब कि जो फॉरेस्ट कवर है उसका परसेंटेज के आधार पर अगर देखें कौन से राज्य में ज्यादा है, तो वहां पर हमको देखने को मिलता है
मिजोरम, अगर राज्य की बात करते हैं तो ठीक है। अगर केंद्र शासित प्रदेश की अगर बात करें, केंद्र शासित प्रदेश और राज्य दोनों को शामिल करके अगर बोले तो उस कंडीशन में क्या आ जाएगा, लक्षद्वीप आ जाएगा। ठीक है, लक्षद्वीप में अगर आप देखेंगे इस प्रकार से हमारा भारत है, तो ये लक्षद्वीप में अगर देखेंगे तो पूरा का पूरा जंगल ही जंगल देखने को मिलता है। ठीक है, पूरा आप देखेंगे मैप अगर में तो पूरा ग्रीन कलर में आपको दिखाई देगा। मतलब यहाँ पर लगभग लगभग 91.33% क्या है, फॉरेस्ट कवर है। ठीक है, लक्षद्वीप में लगभग 91.33% क्या चीज है, फॉरेस्ट कवर है, वन आवरण। 91% क्या है वहां पर, वन आवरण है। सेकंड नंबर पे आ जाएगा मिजोरम। ठीक है, यहां पर ये देखो ये है, ठीक है, क्या चीज है, मिजोरम। मिजोरम का ध्यान से देखो, यहां पर आपको पूरा का पूरा वन ही दिखाई दे रहा है। ठीक है, यहां पर ध्यान से देखेंगे तो लगभग लगभग 85% क्या है यहाँ पर, 85% फॉरेस्ट कवर है। 85.34% क्या चीज यहाँ पर, वन आवरण है। इसी प्रकार से अंडमान और निकोबार में अगर बात करें इस प्रकार से, ये थर्ड नंबर पे आ जाता है ऐसे अंडमान निकोबार। तो यहाँ पर भारत में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश दोनों को शामिल करके एक साथ अगर पूछा जाता है कि वन आवरण किस मतलब प्रतिशत के आधार पर वन आवरण सबसे ज्यादा कहाँ है, तो बता देंगे कि लक्षद्वीप में है। और अगर सिर्फ राज्य अगर पूछा जाता है तो उस कंडीशन में बता देंगे क्या है, मिजोरम है। ठीक है, मिजोरम में क्या है, सबसे ज्यादा वन आवरण है, अगर राज्य में पूछा जाता है तो। ठीक है, तो इसको भी ध्यान रखेंगे इस प्रकार से। अब देखो इसमें कुछ चीजें और बताई गई हैं, जैसे कि देश के 19 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश मतलब दोनों को मिलाकर यहाँ पर क्या बोल रहा है, 19 जो राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 33% से अधिक भौगोलिक क्षेत्र में वन आवरण है। मतलब कि हमारे भारत में 19 ऐसे राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं जहां पर वहां का जो वन आवरण है वो 33% से अधिक है। ठीक है, मैंने बोला था ना कुछ क्षेत्र ऐसे मिलेंगे, मतलब कुछ राज्य ऐसे मिलेंगे जहां पर जो वन आवरण रहेगा वो 33% से अधिक रहेगा, और कुछ राज्य ऐसे भी मिलेंगे जहां पर वन आवरण 33% से कम भी मिलेगा। ठीक है, ऐसा टाइप है। इसमें से 8 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जहां पर 75% से अधिक वन आवरण है। ठीक है, 8 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जहां पर क्या चीज है, 75% से अधिक वन आवरण है। जैसे कि यहाँ पर देखो ये अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, यहाँ पर 75% से अधिक क्या चीज है, वन आवरण है। ये मणिपुर देखो, यहाँ पर भी क्या है, 75% से अधिक वन आवरण है। सॉरी मणिपुर नहीं, ये नागालैंड है। ठीक है, ये क्या है, नागालैंड है, ये मणिपुर है और ये मिजोरम है। ठीक, इस प्रकार से। ठीक है, मैं ट्रिक भी बताता हूँ, नमामि, इस प्रकार से नमामि और त्रिपुरा और ये मेघालय। तो इन सबको देखो, ये अरुणाचल प्रदेश हो गया है ना, अरुणाचल प्रदेश है, ये नागालैंड है, ये मणिपुर है, ये मिजोरम, ये त्रिपुरा, ये मेघालय। इन सब में क्या चीज है, 75% से अधिक वन आवरण हमको देखने को मिलता है। ठीक है, जैसे देखो अरुणाचल प्रदेश है, नागालैंड है, मणिपुर है, मिजोरम है, त्रिपुरा है, मेघालय है ना। ये तो अभी यहाँ पर मैं आपको बता दिया। इसके अलावा यहाँ पर लक्षद्वीप और अंडमान और निकोबार है। ठीक है, अंडमान और निकोबार और क्या चीज है, लक्षद्वीप है ना। ये लक्षद्वीप हो गए, यहाँ पर अंडमान और निकोबार हो गए। तो ये अंडमान और निकोबार है, ये लक्षद्वीप है, और इसके अलावा यहाँ पर ये राज्य है। ठीक है, टोटल यहाँ पर 6 राज्य और यहाँ पर मतलब कि 6 राज्य और 2 यहाँ पर केंद्र शासित प्रदेश हैं जहां पर क्या चीज है, 75% से अधिक वन आवरण देखने को मिलते हैं। अब इसमें ये जो वन आवरण है, इस वन आवरण में वृद्धि दर्शाने वाले जो राज्य हैं उसको समझते हैं। कौन कौन से राज्य है जहां पर जो वन आवरण है या फिर जो कुल वनों का क्षेत्रफल है उसमें वृद्धि अधिक हुआ है, उसके बारे में यहाँ पर बात करते हैं। देखो, वन आवरण में अधिकतम वृद्धि करने वाले राज्य, ठीक है, वन आवरण में अधिकतम वृद्धि दर्शाने वाले या फिर अधिकतम दर्शाने वाले सिर्फ 3 राज्य यहाँ पर दिया गया है। जैसे कि यहाँ पर मिजोरम, ठीक, वन आवरण में मिजोरम में वन आवरण में अधिक वृद्धि हुआ है। गुजरात में सेकंड नंबर पे आएगा। ठीक है, थर्ड नंबर पे क्या आ जाएगा, उड़ीसा आ जाएगा। तो ये 3 राज्य ऐसे हैं जहां पर क्या हुआ है, वन आवरण मतलब कि फॉरेस्ट कवर में वृद्धि अधिकतम हुआ है। ठीक है, टॉप में यहाँ पर मिजोरम को याद रखेंगे। इसके बाद याद रखेंगे वन एवं वृक्ष आवरण में अधिकतम वृद्धि दर्शाने वाले, मतलब कि फॉरेस्ट कवर और ट्री कवर, इन दोनों को अगर एक साथ लेते हैं तो कुल वनों का क्षेत्रफल रहता है। मतलब कुल वनों का क्षेत्रफल या फिर फॉरेस्ट कवर और ट्री कवर में अधिकतम वृद्धि दर्शाने वाले 4 राज्य यहाँ पर दिए गए हैं, जिसमें टॉप में क्या चीज है, छत्तीसगढ़ है। छत्तीसगढ़
वन एवं वृक्ष आवरण में सबसे अधिक वृद्धि करने वाला राज्य है। ठीक है, याद रखना पड़ेगा आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है। 684 वर्ग किलोमीटर की क्या हुई है, वृद्धि हुई है। छत्तीसगढ़ में वन आवरण एवं वृक्ष आवरण में जो वृद्धि है वो कितना है पूछा जाएगा, मतलब कितना वृद्धि हुआ है, तो क्या चीज है, 684 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। दूसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश है, तीसरे नंबर पर उड़ीसा, चौथे नंबर पर राजस्थान है। ठीक है, इतना इतना इनमें क्या हुआ है, जो वन आवरण है, सॉरी वन आवरण और वृक्ष आवरण, उसमें वृद्धि हुई है। ठीक है, चलिए इसके बाद यहाँ पर देखो कुल जो मैंग्रोव कवर है, ठीक है, मैंग्रोव कवर है, इस मतलब ये हमारे भारत में कितने हैं, तो ये 4992 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, कुल मैंग्रोव कवर कितने हैं हमारे भारत में, तो 4992 वर्ग किलोमीटर है, जो कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 0.15% है। इसमें अगर वृद्धि की बात करते हैं तो 7.43 वर्ग किलोमीटर की सॉरी कमी हुई है, वृद्धि नहीं, यहाँ पर क्या हुई है, कमी हो गई है। मैंग्रोव वनस्पति में मैंग्रोव जो कवर है उसमें क्या हुई है, वृद्धि के बजाय यहाँ पर कमी हो गई है। 7.43 वर्ग किलोमीटर क्या हुई है, इसमें कमी देखने को मिली है। देश में बांस आधारित क्षेत्रफल, मैंने बोला था ना बंबू रिसोर्स वगैरह ऐसे बीच में बोला था एक बार, तो जो बांस आधारित क्षेत्रफल है, जो बंबू का जो पेड़ है, मतलब कि बांस है, वो कितना है, तो 1,54,670 वर्ग किलोमीटर क्या चीज है, बांस आधारित क्षेत्र है। ठीक है, इसमें अगर हम वृद्धि की बात करते हैं तो 5,227 वर्ग किलोमीटर की इसमें वृद्धि हुई है। इसी प्रकार से अगर हम देश में कुल कार्बन स्टॉक के देश में करते हैं, ठीक है, कुल कार्बन स्टॉक कितना है उसको देखते हैं, है ना। पहले तो यहाँ पर मीट्रिक मीट्रिक लिखा है, इसको काट दीजिएगा, ये मिलियन टन लिखा हुआ है ना, मतलब वहां पर आपको मिलियन टन लिखना है। तो देखो देश में कुल कार्बन स्टॉक कितना है, 7,285.5 मिलियन टन। ठीक है, देश में कुल कार्बन स्टॉक कितना पूछाएगा तो 7,285.5 मिलियन टन। अच्छा, कार्बन स्टॉक होता है क्या चीज है ना। कार्बन स्टॉक को सिंपल भाषा में आप समझिए, देखिए अगर वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड है ना, कार्बन डाइऑक्साइड अगर वायुमंडल में है तो वो हमारे सॉरी ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ा देता है। ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग क्या करता है, वो मतलब ग्रीन हाउस प्रभाव उसमें उसके द्वारा ज्यादा देखने को मिलता है। अगर वायुमंडल में क्या चीज है, कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है, तो उसी कार्बन डाइऑक्साइड को अगर पेड़ पौधे अवशोषित कर लेते हैं, उसी कार्बन डाइऑक्साइड को अगर अवशोषित करके मिट्टियां, मतलब मिट्टियों द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, मतलब कि मिट्टियों में पेड़ पौधों में अगर वही कार्बन डाइऑक्साइड अगर एब्जॉर्ब कर लिया जाए, उसी चीज को क्या कहते हैं, कार्बन स्टॉक कहते हैं। तो कार्बन स्टॉक जितना ज्यादा रहेगा उतना ही हमारे लिए अच्छा है। तो इसमें भी कोशिश ये किया जाता है कि कार्बन स्टॉक का मात्रा क्या हो, बढ़ते जाए। जैसे कि कार्बन स्टॉक अभी हमारे देश में कितना है, 7,285.5 मिलियन टन है। इसमें 81.5 मिलियन टन की वृद्धि हुई है। ठीक है, ये हमारे लिए अच्छा है। सिंपल भाषा में आपको वही मतलब कि ऐसे कहना है कि कार्बन स्टॉक क्या चीज है। कार्बन स्टॉक ये है पेड़ पौधे और मिट्टियों के द्वारा जो कार्बन को एब्जॉर्ब करके अपने अंदर जो स्टोर करके रख लेते हैं, वही चीज क्या कहलाता है, कार्बन स्टॉक कहलाता है। ठीक है, कार्बन स्टॉक हमारे पर्यावरण के लिए अच्छा होता है, क्योंकि अगर कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में ज्यादा हो तो उस कंडीशन में ग्लोबल वार्मिंग, ग्रीन हाउस प्रभाव, ये सब पे मतलब ज्यादा पड़ेगा, है ना। तो अच्छा होगा कि उसको पेड़ पौधों के द्वारा, मिट्टियों के द्वारा अवशोषित करके रख लिया जाए। ठीक है, तो ये जो कार्बन मतलब कार्बन स्टॉक है हमारे देश में कितना है, 7,285.5 मिलियन टन। ठीक है, वृद्धि कितना हुआ है, 81.5 मिलियन टन की वृद्धि हुई है। कार्बन स्टॉक शीर्ष राज्य वाले, मतलब सॉरी कार्बन स्टॉक में शीर्ष कौन कौन से राज्य हैं, तो सबसे ज्यादा अरुणाचल प्रदेश है, उसके बाद मध्य प्रदेश है, फिर यहाँ पर छत्तीसगढ़ है। ठीक है, तो 3 राज्य इस प्रकार से याद रखेंगे। थर्ड नंबर पे हमारे क्या चीज है, छत्तीसगढ़ है। तो कार्बन स्टॉक में भी हमारा छत्तीसगढ़ देखो तीसरे नंबर पे है। वन आवरण में भी हमारा छत्तीसगढ़ क्या था, तीसरे नंबर पे था। चलिए यहाँ पर छत्तीसगढ़ में कितना है इसको भी देख लीजिएगा, 505 मिलियन टन है। ठीक है, मीट्रिक नहीं मिलियन टन है। 505 मिलियन टन हमारे छत्तीसगढ़ में है। 1021 मिलियन टन यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश में, और मध्य प्रदेश में कितना, 608 मिलियन टन की यहाँ पर कार्बन स्टॉक है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये हमारा जो ISFR रिपोर्ट है, इसमें हम लोगों ने जितना भी इंपॉर्टेंट पॉइंट जहां से प्रश्न बनते हैं उसको हम लोगों ने समझा। गवर्नमेंट के द्वारा जो भी डेटा जारी किया गया है उसमें जो पॉइंट्स को विशेष करके बताया गया है उन पॉइंट्स को हम लोगों ने समझा। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें हैं, आप चाहें तो पढ़ सकते हैं, ISFR के रिपोर्ट के माध्यम से पढ़ सकते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से बाकी को पढ़ना बेकार है, व्यर्थ है ना। प्रश्न जो बनता है, क्वेश्चन जो पूछा है तो सिर्फ यहीं से पूछे जाते हैं, इससे ज्यादा डिटेल आपको नहीं जानना है। ठीक, चलिए तो आज की क्लास बस इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में, धन्यवाद।